दल के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, क्या एजेंडा है? चुनाव लोकसभा सामने है 1 साल के बाद, कैसे देखते हैं आप? राज्यों में भी चुनाव है, राजस्थान में इसी वर्ष चुनाव है, 2024 में बड़ा महत्वपूर्ण देश के लिए चुनाव है, बड़ा चुनाव है। और ये चुनाव एक तरह से जो आज देश दो राह पे खड़ा है, आगे का भविष्य का रास्ता तय करेगा। एक तरफ वह ताकतें हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा कि मैं सब पे भारी हूँ। आज अमित शाह जी कह रहे हैं कि कोई सामने टक्कर में है ही नहीं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जनता के मत को समझते हैं। जब किसान आंदोलन कर रहा था, उनके साथ सड़क पे थे। यानी जनता के आंदोलन करने के अधिकार को, जनता में जो स्वर होते हैं उनको समझने को जो बेहतर समझने वाले जो लोग हैं, वो आज मुझे विपक्ष में दिखाई देते हैं। लेकिन 2000 हाँ, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, हमारा यूपी में गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, राजस्थान में भी गठजोड़ के साथ हमने चुनाव लड़ा था। हम कोशिश करेंगे कि समन्वय बनाकर राज्य स्तर पर जो ऐसी लाइक माइंडेड पार्टी से साथ काम करें। लेकिन आपका जो गठबंधन सपा के साथ है और चंद्रशेखर में भी साथ में आ गए, तो क्या उम्मीद करें कि 2024 में कांग्रेस भी आपके साथ आएगी? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में आप लोगों ने समर्थन दिया था किया राहुल गांधी का। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक आइडिया था और उस पहल को लेकर सब लोग एक सकारात्मक दृष्टि से उस काम को देख रहे थे। हालांकि पार्टीगत उस कार्यक्रम में बहुत लोग शामिल नहीं हो पाए खुल के, लेकिन एक भावना थी कि जब आप नफरत के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसमें क्या बुराई है। तो इसलिए सभी पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया। बाकी आगे चुनावी गठबंधन में क्या होता है नहीं होता है वो तो विचार करेंगे। आज राष्ट्रीय अधिवेशन ने मुझे अधिकार दिया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से कि गठबंधन को लेकर मैं विचार करूं। बाकी हमारा गठबंधन आज सपा के साथ है और मजबूत है और वही गठबंधन आगे चलेगा। लेकिन आपको लगता है नहीं कि तमाम विपक्षी पार्टियां अगर एक साथ हो जाए तब बेहतर ढंग से मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि कई सारे आपने जो मुद्दे उठाए। देखिए, ऐसा संभव नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। ये 1+1=2 नहीं होता। अलायंस में ये देखा जाता है कौन सी वोट ट्रांसफर हो पाएगी। जो ट्रांसफरेबल वोट है और जिन पार्टी के आइडियोलॉजी में समान थिंकिंग है, वही साथ आ पाएंगे। बाकी अपने दलों की अपनी मजबूरियां होती हैं, सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसे ये ना समझा जाए कि वैचारिक दृष्टि से हम लोग कहीं अलग हैं। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब वो अकेले हैं कि नहीं, ये भी देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की बात हो रही है, बिहार के तर्ज पर सपा ने समर्थन किया है, केशव प्रसाद मौर्य ने। आपका क्या कहना है? हमारा भी स्टैंड है, होना चाहिए। कोई डेटा जब सरकार पे आएगा तो उससे और बेहतर फैसले होंगे। अभी 2021 का जो सेंसस होना था उसमें भी डिले हो गया, कोविड का बहाना लिया गया। कोविड में चुनाव हो सकते हैं, प्रधानमंत्री जी रैलियां कर सकते हैं, लेकिन घर घर जाकर हम जानकारी नहीं ले सकते। तो भारत सरकार की एक सोची समझी साजिश है। वो लोग नहीं चाहते कि जो आज शोषित वर्ग है उसे जानकारी हो कि हम कितने पिछड़ रहे हैं, और वाकई पिछड़ रहे हैं। आप कॉर्पोरेट इंडिया में देखेंगे, आप अपने मीडिया जगत में ही देखेंगे, आप किसी भी स्फीयर में देखेंगे, तो एक स्फीयर के लोग हैं, वही लोग आज भी काबिज हैं। एक समरसता, गांव के व्यक्ति को वहां जगह नहीं मिल पा रही। एक समरसता की भी बात कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि पश्चिमी यूपी में जो कहावत है कि जाट और जाटव एक साथ हो पाएंगे इस बार? देखिए, ये सारी कहावतें चुनाव में फेंकी जाती हैं हमें कमजोर करने की। हम जाट की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम किसान कमेरे के लिए लड़ाई लड़ते हैं। 12 फरवरी अभी परसों ही जो है चौधरी अजीत सिंह जी की पहली जयंती थी उनके निधन के बाद, और हम सब लोगों ने गांव में जाके मनाई। मैं मथुरा के 8 ऐसे गांव में गया हूं जहां हाल में हमारी पार्टी कमजोर रही, लेकिन वहां के जनता के रिएक्शन को देख के मैं बहुत उत्साहित रहा हूं। और मेरा लक्ष्य है व्यक्तिगत तौर से इस 1 वर्ष में समरसता अभियान के तहत 1500 गाँव में मैं खुद जाऊंगा। एक अंतिम सवाल कि क्या बीजेपी के लहर को रोका जा सकता है, हराया जा सकता है? नो वन इज अनडिफीटेबल। जनता के आगे कोई भी ताकत नहीं है। लोकतंत्र में सभी धराशायी हो जाएंगे जब जनता का मन बनेगा। लेकिन सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, वहाँ आप खड़े हैं। बिल्कुल, बड़ा प्रदेश है, प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश से हैं, पहले भी हमारे देश के कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बने हैं, और आगे भी जो सत्ता की चाबी होगी, अगले केंद्र सरकार में कौन बैठेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसका बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को लेना है। ये थे जयंत चौधरी जो कह रहे कि सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।